Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video we are going to discuss about technological unemployment. Basically आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी देखा जा रहा है इंडिया में। स्पेशली जो दौर है वो 2014 से काफ़ी चेंजेस हुए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीज़न। सो फ्रेंड्स, इसी पर हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मींस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज के टाइम में बहुत सारे जो भी पेमेंट हैं और जो भी फैसिलिटीज़ हैं इन बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज़ इंडस्ट्री सेक्टर एज वेल एज़ कॉर्पोरेट सेक्टर, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल के माध्यम से ईज़िली हम कर पाते हैं। इसलिए जो ह्यूमन हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया है आज के टाइम में काफ़ी हद तक। जो वर्कर हैं उनकी जगह पर टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही हैं, मशीन्स हैं वो काम कर रही हैं, ऑटोमेटिक काम कर रही हैं मशीन्स। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल काफ़ी प्ले कर रहा है उन जगहों पर, जिसकी वजह से जो डिमांड है ह्यूमन लेबर की वो काफ़ी हद तक आज के टाइम में इंडस्ट्री में कम हो गई है। लेकिन फिर भी ह्यूमन का रोल आज भी प्ले करता है हर जगह। दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न एज इट कैन लीड टू जॉब लॉस एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। फ्यूचर में आपके लिए इकॉनमी में काफ़ी डिस्टर्ब दिखेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज़ाहिर सी बात है। अगर टेक्नोलॉजी ह्यूमन जो वर्कर्स हैं उनकी जगह लेंगी तो वट इट कैन ऑल्सो स्पर इनोवेशन एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन अदर सेक्टर। हाउ, लेट्स डिस्कस इन this video. Friends, basically in India, we talk about India because we live in India. So in India, technological unemployment can have both positive as well as negative impact. How? Let's discuss. On the other hand, अगर हम बात करें तो automation and technological adaptation can enhance productivity, improve efficiency and create new job opportunity in emerging sector such as IT sector and e-commerce, digital services हो गई and बहुत सारे corporate sector हो गए जैसे। तो however we can say there is also a risk of job displacement particularly in traditional industries like manufacturing and agriculture sector where automation can replace manual labor. So कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिलेंगे। Now if I discuss about how can human deal with it, how, let's discuss in which dealing with technological unemployment require a multifaceted approach involving individual, government and businesses and educational institutions are involved in this field where strategies are required. What are the strategies? Let's discuss one by one, in which continuous learning and skill development. Friends, individual need to embrace lifelong learning and continuous update their skill to remain relevant in evolving job market. जैसे जैसे ट्रेंड दिख रहा है, जैसे जैसे चेंजेस दिख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी अप टू डेट रहना है, तभी आप हर जगह कहीं ना कहीं परफेक्ट बन पाएंगे जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए। सो दिस कैन इन्वॉल्व परसुइंग फॉर्मल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ये सारी चीज़ें ईजिली आपको मिल जाएंगी क्योंकि हर जगह आज के टाइम में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ एडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस। What is this? Let's discuss. Being adaptable and resilient in the face of change is crucial. Change is crucial. Where this include
being open a new opportunities, exploring different career path, and being willing to pivot when necessary. And next thing is that which is government policy and support. इसका होना ज़रूरी है. Government can implement policies to support worker affected by technological unemployment. अगर टेक्नोलॉजी के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन वर्कर पर अगर अफेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि जो वर्कर हैं उनका हित हो सके. सो इससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अवॉइड हो सके, बच सके अनएम्प्लॉयमेंट से, और कहीं ना कहीं उनको कहीं जॉब मिल सके. ऐसी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन सेक्टर में, एज वेल एज ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी ज़रूरी है. बिकॉज चेंजेस होंगे तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी. देयर नीड टू बी फोकस ऑन इक्विपिंग द वर्क फोर्स विद द स्किल्स needed for the job on the future. So this involve investing in education, vocational training and lifelong learning initiatives. Next thing is that which is encouraging innovation and entrepreneurship. आपको encourage करना है और दूसरे लोगों से encourage होना है, इनोवेट करना है अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं तो. और एंटरप्रेन्योर का यही मेन रोल रहता है. एंटरप्रेन्योर पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन विजिट ऑन आवर चैनल सो दैट यू कैन लर्न इन डिटेल व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. बेसिकली इट इज़ प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैन क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ. सो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड incentives and support for startups and small businesses so that employment can generate. Next thing is that which is social safety nets. Social safety nets can provide a buffer for individual facing job loss. जो भी लोग जॉब से सफ़र कर रहे होते हैं, जॉब नहीं मिल पाती है, उनके लिए कहीं ना कहीं सोशल सेफ्टी प्रोवाइड करानी ज़रूरी होती है. दिस कैन इंक्लूड मेजर्स सच एज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जॉब गारंटी प्रोग्राम एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर. ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे तो ईज़िली जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो उनसे बच पाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स. कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, बिजनेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and civil society is essential to address the challenge of technological unemployment effectively. By working together, stakeholder can develop holistic solution with benefit society as a whole. So collaboration is needed, which is required for unemployment, technological unemployment. Next thing is that which is, if I discuss what will be the future of AI in India. So the future of AI in India hold immense potential for innovation, economic growth and social transformation. Here let's discuss some topics related with AI. First thing is that which is industry adaptation. अगर AI अडोप्ट करा जाएगा इंडिया में तो इंडस्ट्री में AI adoption is expected to accelerate across various industries including health care हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया. इन सारी जगहों पर AI का कहीं ना कहीं रोल रहेगा. कहीं ना कहीं ये AI यूज़ करेंगे ये सारे सेक्टर, जिसमें फाइनेंस, रिटेल कंपनी आर लाइकली टू लेवरेज AI टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव मैनर में कहीं ना कहीं काम हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ AI. डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं वो ईजिली कहीं ना कहीं हो पाएगी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ स्टार्टअप एंड इनोवेशन. इंडिया हैज़ अ वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम and AI startup are very important role
इन इंडिया अगर अपनाया जाएगा तो एआई बहुत अच्छे से काम कर पाएगा और जिसके माध्यम से बहुत ईजिली हर काम हो पाएगा। सो दीज स्टार्टअप्स आर लाइकली टू डेवलप सॉल्यूशन टेलर टू इंडिया। यूनिक चैलेंजेस जो भी हैं वो ईजिली हम फेस कर पाएंगे विद एआई की मदद से। जैसे हेल्थ केयर हो गया, उसमें हम एआई की मदद से जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो पाएंगी एआई की मदद से। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट विच इज़ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक्टिवली प्रमोट करेगी एआई के लिए। जाहिर सी बात है आपको फ्यूचर में पता लगेगा। एआई अडॉप्शन थ्रू इनिशिएटिव सच एज नेशनल एआई स्ट्रेटजी विच एम टू लेवरेज एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So government investment in AI research and infrastructure and skills development are expected to further fuel AI adoption. Next thing is that which is ethical and regulatory framework. इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है AI में, लेकिन ये लैकनेस करता है। उसमें एथिकल नाम की चीज़ नहीं होती है AI में। As AI become more pervasive, there will be a growing need for ethical guidelines and regulatory framework to ensure responsible AI development and deployment. So AI development and deployment कहीं ना कहीं requirement होगी, where India is likely to develop its own framework to address and its own framework to address ethical concern, where privacy issue and एल्गोरिथम बाइस कहीं ना कहीं बाइसनेस देखने को मिलेगी। स्किल डेवलपमेंट, स्किल में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा अगर हम एआई का यूज़ करेंगे फ्यूचर में तो। एंड इसके साथ ही साथ सोसाइटी पर भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगी एआई। तो एआई का ओवरऑल फ्यूचर जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हमें मिलेंगी अगर हम एआई का यूज़ करेंगे। इनोवेशन है वो देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा अगर हम एआई का यूज़ करेंगे तो। एंड जाहिर सी बात है एआई का यूज़ होगा ही होगा फ्यूचर में। इट विल बी इसेंशियल टू एड्रेस चैलेंजेस सच एज एथिकल कंसिडरेशन, स्किल गैप एंड इंश्योर दैट एआई बेनिफिट ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज़ मस्ट। कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी, उनको भी कहीं ना कहीं उनका भी समाधान करा जाएगा। तो फ्यूचर में देखते हैं। अभी भी एआई का यूज़ करा जा रहा है लेकिन हर जगह यूज़ नहीं करा जा रहा है, लोकल एरिया में यूज़ नहीं करा जा रहा है एआई का। जो बिग बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं बड़े लेवल पर, वहाँ पर एआई का अभी भी यूज़ करा जा रहा है। इंडिया में इतना ज़्यादा अभी एआई का चलन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अगर बाकी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को ना भूलें। धन्यवाद।